नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की रचना कीजिए, जिसमें आपको दिया गया AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और आपको AD की भुजा की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। कोण A आपका 90 अंश है, कोण B आपका 105 अंश है। ठीक है, काफ़ी आसान रचना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको एक ही काम करना होता है कि आपको रफ डायग्राम बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमको डायग्राम की शुरुआत कहाँ से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक रफली डायग्राम बना दिया। इसको नाम A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, D दे दिया। आपकी AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर आपका जो कोण A है वो आपका 90 अंश है। कोण B आपका 105 अंश है। कितने अंश? 105 अंश यहाँ पर आपका ये कोण है। अब ये बड़ी आसानी से डायग्राम बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग 3 सेंटीमीटर की लाइन को ऐसे खींच लेंगे। खींच लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि आपका बिंदु A है, ये आपका बिंदु B है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो A कोण है कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, 90 अंश का कोण हम यहाँ पर पहले इसको बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि A कोण आपका 90 अंश का है। तो यहाँ पर कोई दूरी भरना है, उसके बाद एक चाप ऐसे लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रखना, ऐसे चाप लगाना, फिर यहाँ पर रखना, ऐसे चाप लगाना। ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ पर रखना, उतनी ही दूर लेके कैसा चाप लगा देना है, फिर यहाँ पर रखना होगा, फिर आपको ऐसे चाप लगा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इस प्रकार से आपको जहाँ पर मिल रहा हो वो यहाँ पर आपको मिला देना है। तो ये बच्चों आपका कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। कितने अंश का है? 90 अंश का ये आपका कोण हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको 105 अंश का कोण बनाना है बिंदु B पर। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे ऐसे और ये एक प्रकार में दूरी को ऐसे भर लेंगे। ठीक है, ऐसे कोई दूरी लेकर एक ऐसा आप चाप लगा देंगे। ऐसे करके कोई दूरी लेकर चाप लगाओ। ठीक है, इसके बाद ये दूरी बदलनी नहीं है, वो यहाँ पर कट हुआ है, जहाँ पर आपका टच हुआ है यहाँ पर ऐसे रख के चाप लगा दो। इसके बाद जहाँ पर ये कट हुआ था उसके बाद यहाँ पर चाप लगाओ, फिर ऐसे ऊपर लगा दो, फिर यहाँ करके फिर ऐसे कट करवाओ। यहाँ से रख के ये चाप लगाया, फिर यहाँ से रख के ये चाप लगाया। अब क्या करना है, मुझे 90 अंश का तो बनाना नहीं है, मुझे कितने अंश का बनाना है? मुझे बच्चों बनाना है 105 अंश का। कितने का? 105 अंश का बनाना है। अब क्या करेंगे, जो आपकी इतनी डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस को हम लोग प्रकार में फिल करेंगे। इतनी डिस्टेंस को आपको दिख रहा होगा। इतनी डिस्टेंस फिल करने के बाद एक आप चाप इधर लगाओ, एक चाप आप ऐसे लगाओ, फिर इसके बाद यहाँ पर रखो, 90 अंश वाली लाइन पर रखो, फिर एक चाप आप ऐसे लगा दो। ठीक है, तो इसके बाद जहाँ पर ये कट हो रहा है उसको यहाँ पर आपको ऐसे मिला देना है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका कोण कितने का बन जाएगा? 105 अंश का कोण बन जाएगा और AB आपका 3 सेंटीमीटर था। अब क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको AD बराबर आपको 5 सेंटीमीटर, कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब हम AD की डिस्टेंस भरेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने दूरी भर ली 5 सेंटीमीटर की, यहाँ पर रखा, अब ऐसे चाप लगा दिया। BC की डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। मैंने 3 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भरी और इस प्रकार से यहाँ पर मैंने चाप को लगा दिया। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर चाप कट हुए उनको ऐसे करके मिला देंगे। तो ये आपका D था, ये आपका C था, AD आपका 5 सेंटीमीटर था और BC आपका बच्चों 3 सेंटीमीटर था।
तो ये बच्चों आपका डायग्राम बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद बच्चों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की रचना कीजिए जिसमें आपको AB बराबर दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपको AC की जगह बच्चों आपको क्या कर लेना है, BC क्या कर लेना है, BC यहाँ पर आपको कर लेना है BC। ठीक है, BC यहाँ पर आपको कर लेना है। ठीक है, BC कर लेना। BC आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको BC ही करना है। BC बराबर 3.2 सेंटीमीटर, AD बराबर आपको दिया गया 5.8 सेंटीमीटर और कोण B और कोण C आपके 95 अंश दिए गए हैं। तो आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD की रचना करनी है। बस यहाँ पर आपको सही कर लेना है, आपको AC की जगह आपको BC कर लेना। क्या कर लेना है, BC कर लेना है बस। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायग्राम को ड्रा करें। क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक रफ डायग्राम को ड्रा करेंगे। ठीक है, ABCD, AB बराबर आपका कितना था 4.5 सेंटीमीटर और BC बराबर आपका था 3.2 सेंटीमीटर, AD बराबर आपका था 5.8 सेंटीमीटर। कोण B और कोण C आपका जो है ये बच्चों दोनों कोण आपके 95 अंश है। कितने अंश है, 95 अंश है। अब देखो बच्चों हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे। ठीक है, शुरुआत यहाँ से करेंगे तो ये हम लोग जल्दी से बना लेंगे। ठीक है, चाहे आप शुरुआत यहाँ से करो चाहे आप शुरुआत यहाँ से करो, वो यहाँ पर आपका फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत यहाँ से करते हैं चाहे यहाँ से करें, वो आपका फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं BC से। कहाँ से करते हैं, BC से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम BC की कितनी सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे, 3.2 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक है, अब बच्चों 95 अंश का कोण है वो आपका बन तो पाएगा नहीं प्रकार की सहायता से, तो आपको चांदी की सहायता से ही बनाना होगा। तो यहाँ पर लिख दो B, यहाँ पर लिख दो C। ठीक है, अब यहाँ पर रखो प्रकार चांदा रखो और आपको 95 अंश का कोण बनाना है। तो ये आपका 90 और ये रहा आपका 95। ठीक है, ये रहा आपका 95। तो इसको ऐसे यहाँ पर आपको मिला देना है। तो ये आपका बन जाएगा 95 और C से भी आपको 95 बनाना है। ठीक है, तो इधर से बनाना 95, तो ये आपका रहेगा 95। तो ऐसे यहाँ पर आपको बना देना है ये 95। अब कई बार बच्चे इधर से बनाएंगे 95, गलत है, आपको इधर से बनाना है। कितने अंश का, 95 अंश का कोण बनाना है। 95 अंश का कोण आपको बनाना है। BC बराबर आपको दिया गया 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है AB कितना दिया गया है 4.5। तो यहाँ पर आपको 4.5 की डिस्टेंस भरनी है। यहाँ पर ऐसे आपको यहाँ पर कट लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका जो बन जाएगा ये आपका बन जाएगा A और AB आपका है 4.5 सेंटीमीटर। कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको AD दिया गया है, AD कितना है 5.8। तो यहाँ पर रखो ऐसे करके, ये रखो AD, देखो इतनी दूरी भर ली 5.8, मैंने यहाँ पर 5.8 की डिस्टेंस भर ली और यहाँ पर रखो प्रकार की नोक और इधर आपका 5.8 इधर ही आ रहा है। ठीक है, 5.8 आपका इधर आ रहा, थोड़ा ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो इधर आपका ये कट लगेगा, ऊपर साइड लगेगा, फिर आपको इधर साइड इसको भुजा को बढ़ा देना है। ठीक है, ऐसे करके उधर कट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आप इस लाइन को जहाँ पर ये कट हो रहे हैं इनको आपको ऐसे मिला देना है। तो ये बच्चों आपका था D पॉइंट, क्या था D पॉइंट। ठीक है, और D आपका था 5.8 सेंटीमीटर। कितना था, 5.8 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, काफ़ी आसान था, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। कोण तो आपने ऐसे ही बना लिए थे, बस आपको यहाँ पर ये चाप यहाँ पर रखना प्रकार की नोक और ऐसे पेंसिल से इधर को चाप लगा देना, जहाँ पर कटे उसको ऐसे कर देना। ठीक है, इसको ऐसे मिला देना। तो ये आपका फिगर
बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश और कोण C बराबर आपका 90 अंश है। तो बच्चों ये भी काफ़ी आसान रचना है, आप खुद से भी ये बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर ये 7 है। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, रफ डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रफ डायग्राम हम लोग यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो ABCD बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको AB कितना दिया गया है, AB आपको दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, BC दिया गया है 5 सेंटीमीटर और AD दिया गया 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.6 सेंटीमीटर आपको AD दिया गया। चाहे देखो AD यहाँ पर आपको CD दिया गया, कितना दिया गया, CD आपको दिया गया 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको AB दी गई है 3.5, BC दिया गया 5 सेंटीमीटर और CD दिया गया है 4.6 सेंटीमीटर। कोण B आपका 60 अंश है और कोण C आपका ये 90 अंश है। ठीक है, 90 अंश आपका ये है। अब हम इस चित्र को बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, तो खींच ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम कोण, यहाँ पर नाम भी लिख दिया करो ऐसे, यहाँ पर नाम लिख दो B, यहाँ पर नाम लिख दो C। ठीक है, तो B की जगह हम क्या करेंगे, B की जगह जो कोई दूरी भरेंगे और इस प्रकार से ऐसे चाप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, कोई दूरी लो, चाप लगा दो। और आपको पता है कि आपका जो पहला कट होता है ये आपका 60 अंश का ही होता है, तो ये आपका 60 अंश का कोण बन जाएगा। तो इसको क्या करो, 60 अंश का कोण लो, ऐसे इतने ऊपर से इसको ऐसे बढ़ा दो। ठीक है, ऐसे बढ़ा दो। ये आपका कोण कितने अंश का है, 60 अंश का कोण आपका ये है। अब क्या करना है, कोण C पर आपको 90 अंश का बनाना है। कितने अंश का, 90 अंश का बनाना है। तो ऐसे कोई दूरी लो, कोई दूरी लेके आप क्या करो, कोई दूरी लो और ऐसे एक चाप को लगा दो। ठीक है, इसके बाद प्रकार की नोक रखो, यहाँ पर उतनी ही दूरी लेके ये चाप लगाओ, उतनी दूरी लेके ये चाप लगाओ, फिर ऐसे कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पर रखो, फिर ऐसे कर दो। अब जहाँ पर ये कट हो रहा है उसको आप यहाँ से फर्दर इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि आपको BA कितना दिया गया, 3.5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर। तो आप पटरी से भरेंगे 3.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में B पर रखेंगे और इस प्रकार से कट को लगा देंगे। इसके बाद CD कितनी है, 4.6 है, तो 4.6 प्रकार में भरेंगे दूरी और C पर रखेंगे, ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे कट लगा देंगे। अब क्या करना है, जहाँ पर ये कट हो रहे हैं इनको आपको ऐसे करके मैच कर देना है। तो ये आपका A हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा। AB आपका था 3.5 सेंटीमीटर, BC आपका था 5 सेंटीमीटर, कोण C था आपका 90 अंश और CD आपकी थी 4.6 सेंटीमीटर। तो ये आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, काफ़ी आसान है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप चीज़ों को ध्यान से देखते रहो, पहले देखो फिर बाद में बनाना। ऐसा नहीं कि देखते जा रहे बनाते जा रहे, वो नहीं करना है। पहले आपको देखना है फिर बनाना है, फिर नहीं समझ आता तो फिर से देखो फिर बनाओ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 8 ये है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की रचना कीजिए जिसमें आपका AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर है, CD बराबर 6 सेंटीमीटर है, कोण B बराबर 135 अंश है। ये यहाँ पर आपका थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा। ठीक है, बस यहीं पर आपको चीज़ को समझना है और यहाँ पर आपको कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतनी ही आपको चीज़ ये समझनी है।
और सी वाला आपका है 60 अंश। सिर्फ आपका मेन मोटिव होना चाहिए 135 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, बस यही यहाँ पर मेन मोटिव है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सबसे पहले बच्चों आप लोग रफ डायग्राम को ड्रा करेंगे। रफ डायग्राम को ड्रा करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी आपका 4 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 3 सेंटीमीटर है और सी डी आपका 6 सेंटीमीटर है और कोण बी आपका 135 अंश है और कोण सी आपका 60 अंश है। तो ये आपका रफ डायग्राम बन गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपको बी सी बराबर आपको 3 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की आपको लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपकी लाइन होगी 3 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पर आपको नाम भी डाल देना है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। सी कोण कितना है, 60 अंश। ठीक है, तो हम 60 अंश का कोण छोटा सा बना क्योंकि वो तो छोटे से बन जाता है। तो ये आपका रहेगा, ऐसे कर दो और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक आप सिर्फ ऐसे चाप लगाएंगे तो ये आपका कोण बन जाएगा 60 अंश का कोण ये बन जाता है। ये आपको चीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, बन गया। ये आपका कोण कितने अंश का है, 60 अंश का कोण है। इसके बाद कोण बी बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कोण बी 135 अंश कैसे बनाएंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोण बी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। आपको पहले समझना है कि हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। सबसे पहले कितने अंश का, 90 अंश का कोण हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर रखेंगे प्रकार, ऐसे करेंगे, ठीक, ऐसे, फिर यहाँ पर रखेंगे ऐसे। तो ये आप ऐसे चाप लगा दो, फिर यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर भी ऐसे चाप लगा देना है। तो ये बच्चों आपका बन जाएगा 90 अंश का। कितने अंश का, ये आपका बन जाएगा 90 अंश का। ये आपका कोण बन जाएगा 90 अंश का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देना है। ठीक है, डॉट डॉट करके चीज़ें आगे बढ़ा देनी है। अब बच्चों क्या करना, आप ये मुझे बताओ 90 का आधा कितना होता है, 45। कितना होता है, 45। अगर हम 90 और 45 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 135 अंश। तो बस मुझे क्या करना है, इधर आपका ये कोण कितना है, 90, ये कोण कितना है, 90, इधर वाला भी 90 होगा, इधर वाला भी 90 होगा। तो हम क्या करेंगे, इतने का अर्धक कर देंगे। इतने का आप इतनी दूरी भरो, इसको पहले थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। ठीक है, आगे बढ़ा देना है, फिर आप इतनी दूरी को भर लेना, इतनी दूरी को ऐसे प्रकार में भर लेना है, ऐसे चाप लगाना है, फिर आपको एक ऐसे चाप लगा देना है। तो बच्चों ये आपका 90 का आधा कितना होता है, 45। तो ये बच्चों आपका कोण बन जाएगा 135 अंश का। ये आपका कोण बन जाएगा 135 अंश का। कितने अंश का, 135 अंश का ये आपका कोण बन जाएगा। ठीक है, 135 अंश का। अब यहाँ पर आप देखो कि बी ए कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी आप प्रकार में ऐसे भर लेना है। इसके बाद यहाँ पर रखो, ऐसे चाप को लगा देना है। सी डी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो प्रकार में आपको 6 सेंटीमीटर की दूरी भरनी है और इस प्रकार से आपको यहाँ पर चाप लगा देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर ये मिल रहे हैं इनको आपको ऐसे मिला देना है। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा ए, ये आपका बन जाएगा डी। अब ए बी बराबर आपका था 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर आपका था 3 सेंटीमीटर, सी डी बराबर आपका था 6 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपका डायग्राम बन जाएगा। ये सबसे ज़रूरी था कि आप 135 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। तो जय हिंद बच्चों, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप वीडियो को जो ज्यामिति आपको बनानी है पहले उसे पूरा देखो, फिर बनाने की कोशिश करो। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, आगे पढ़ते रहो और उसी प्रकार से अपने जीवन में बढ़ते रहो।